आपको मुझसे दुर्गंध आ रही है, डॉक्टर की टीम बुलाएं आपको चेक करवाने के लिए। हाँ? वो पीपी आते थे और गालियाँ देते थे और चले जाते थे। हाँ। लेक्चर जैसे आते थे ये बताए लेक्चर देते और चले जाते। सर, अभी आपके द्वारा मुझे शिकायत मिल रही है। मैं निश्चित रूप से विद्यालय में जाऊंगा और वहाँ लोगों से जानकारी हासिल करूंगा, बच्चों से भी पूछूंगा, शिक्षकों से भी पूछूंगा, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो निश्चित रूप से मैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अध्यापक की गरिमा को अध्यापक कर रहे तार आए दिन शराब के नशे में आते हैं विद्यालय में अध्यापक छात्रों को देते हैं गालियां। छात्र मामला शासकीय हाई स्कूल जवा का है, जहां पर अध्यापक मुन्नालाल कोल शराब के नशे में विद्यालय में तांडव करते नजर आए। विद्यालय में सुबह प्रार्थना हो रही थी और मुन्नालाल कोल शराब के नशे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रार्थना के समय में ही भोजन कर रहे थे तथा पत्रकार द्वारा सवाल करने पर देख लेने की धमकी देने लगे। छात्रों ने बताया कि अध्यापक विद्यालय में आए दिन शराब के नशे में आते हैं और अध्यापन यदा कदा करते हैं। पढ़ने के लिए आग्रह करने पर धमकियां भी देती हैं तथा विद्यालय में आए दिन अध्यापकों द्वारा तांडव किया जाता है। आपको मुझसे दुर्गंध आ रही है, डॉक्टर की टीम बुलाएं आपको चेक करवाने के लिए। हाँ? ये हमारा काम है। नहीं, आपका काम तो ठीक है, वहाँ प्रार्थना हो रही है, आप यहाँ बनाए भोजन कर रहे हैं। काम करिए आप प्रभु। हाँ? हम हाथ जोड़ते हैं। नहीं, हाथ मत जोड़िए, हम हाथ जोड़ने वाले थोड़ी में, हम क्यों जुड़वाएंगे? क्या है आपका? हाँ? आपका खाना तू खा। मेरा एक पुत्र हमारे अन्याय कैसे इसलिए शायद हाँ। हाँ, क्या बोले आप? ये हमारा भोजन है। हाँ खाना हम बैठे हाँ आप ले जाओ। हाँ। लेकिन नहीं, हाँ। अभी हमारा 12 बजे पीरियड लगता है। अच्छा। और टाइम लिख लीजिए। हाँ हाँ हाँ। अब लिखिए ये टाइम। नहीं तो ठीक है, 12 बजे लगता है आपके फिर। मास्टर साहब ये बताइए, आप यहाँ ड्रिंक करके क्यों आए हैं? नहीं, हम यहीं पहुँचते हैं। यहीं लेटते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये मेरा घर है। ये विद्यालय नहीं है? नहीं, विद्यालय है लेकिन मैं यहाँ। ये शोभा देता है क्या आपको विद्यालय में इस तरह? आपको जानना है आप? हम नहीं जानते ना, ये करता हम नहीं, हम करना। तू खाना खा रहे? हाँ? खाना खा रहे हैं? नहीं, आप भोजन करिए, आप भोजन करने में आप कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इस काम को हाँ बार बार नेटवर्क ना करिए। अच्छा, मतलब हमें आप कहीं ना कहीं धमकी भी दे रहे हैं क्या? नहीं, हम हमको धमकी नहीं देते। हाँ। नहीं, लेकिन हम जानते हो करके हमको समझ देखो। मतलब हमारे बच्चे ले रहे हैं। हाँ, खाना खाते। हाँ हाँ, हम यही खाना खाते हैं, यही रहते। ये हमारे स्कूल है। स्कूल है मास्टर साहब, लेकिन यहाँ पी करके आना तो गलत बात है ना? गलत बात है। पीना वो जो पीते होते वो अपना रख ले, जहाँ पीते होंगे वो लौटते होंगे, और जो होते हैं वो मरते होंगे। नंद किशोर है, सब मर गए। हाँ, हम ये काम नहीं करते। हाँ, आया इस काम को आते हैं। हाँ। आए उठी तो आप बैठे थे, आप भोजन करिए, आप भोजन करिए, आप भोजन करिए। आप इस देश को जान नहीं पा रहे। नहीं, हम देश को पंडित जी नहीं जान पा रहे, हम केवल मास्टर साहब से ये केवल प्रार्थना कर। आपका हेडमास्टर का अपने पर जवाब जानते हो? हाँ, क्या बोले आप? जानते हो तू खाना खाया? क्या बोले आप? तू खाना खा लो। नहीं आए, हम खा ले। हाँ, 12 बजे तू लाए, अब हमारा आए। हाँ आए कितने बजे करने का काम? पूर्व में भी शासकीय हाई स्कूल जवा के अध्यापक का शराब के नशे में होने का वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने की वजह से अभी भी अध्यापकों की दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में
खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र से बात किया गया तो उन्होंने जांच कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने को कहा। नहीं आ रहा है। हाँ पहले जो आ रहे थे हाँ वो पीपी आते थे और गालियां देते थे और चले जाते थे। हाँ। लेक्चर जैसे आते थे ये बताए लेक्चर देते और चले जाते। तो मतलब दारू पी के आ जाते थे क्लास में और गालियां भी देते थे छात्रों को। अच्छा, तो आप इसके पहले आपने कभी मतलब किसी संपर्क नहीं किया अपने घर वाले मतलब गार्जियन से? आपने नहीं बताया माता पिता से और किसी से? नहीं सर, बताते भी तो कोई वो नहीं करता था। कोई वो नहीं करता सर। अच्छा, तो अध्यापक मतलब दारू पी के आते हैं? अच्छा, मतलब इस समय 4-6 दिन से नहीं आया और पहले से 4-6 दिन? इस समय 4-6 दिन से, 1 हफ्ता हो। अच्छा, 1 हफ्ते के पहले ऐसा किए थे? हाँ, अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है बेटा? बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए। क्या नाम है आपका? हाँ, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? कौन से विद्यालय में? हाँ, तो बेटा यहाँ के अध्यापक दारू पी के आते हैं? मतलब अभी आजकल में नहीं आए, इसके पहले पी के आते थे? अच्छा, अब पी करके दारू जब आते हैं गाली भी देते हैं? आपने कभी ये नहीं किया, मतलब घर वालों को नहीं बताया कि मम्मी पापा को कि हमारे जो गुरुजी आते हैं वो मुझे गाली देते हैं, पढ़ाते कम है गाली ज्यादा देते हैं? आपने घर में नहीं बताया? कोई बात नहीं। अब देखना यह होगा कि उक्त विद्यालय के अध्यापकों की दिनचर्या में शिक्षा विभाग कुछ सुधार करवा पाता है या इसी तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। कौन सही है कौन गलत है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्व में है। ऐसी घटनाएं कोई पहली घटना भी नहीं है, किंतु शिक्षा विभाग मूक दर्शक ही बना रहा है, जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आपकी खबर हमारी नजर। सर, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जवा में एक अध्यापक मुन्नालाल वर्मा नाम के हैं, वो विद्यालय में आकर के आए दिन शराब के नशे में आते हैं और तांडव करते हैं और बच्चों को गालियां भी देते हैं। इसके पहले भी उनके मतलब गाली देने का ये हुआ था, मतलब बच्चों ने स्टेटमेंट दिया था। जी। तो सर इस पे क्या कार्रवाई करेंगे, जो कि आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं? जी। सर, अभी आपके द्वारा मुझे शिकायत मिल रही है, मैं निश्चित रूप से विद्यालय में जाऊंगा और वहाँ लोगों से जानकारी हासिल करूंगा, बच्चों से भी पूछूंगा, शिक्षकों से भी पूछूंगा, और अगर उनने ऐसा कुछ किया है तो निश्चित रूप से मैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दूंगा, क्योंकि जो कृत्य वो कर रहे हैं, जो आपके द्वारा मुझे बताया जा रहा है, वास्तव में शिक्षा के मंदिर में ये कृत्य होने ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसे कोई शिक्षक हैं तो बच्चों को क्या शिक्षा वो देते होंगे, ये बड़ा सोचने का विषय है और बड़ा ही निंदनीय कार्य है। और चेयर में बैठ करके और टेबल में अपना दोनों पैर चढ़ा करके बैठे हुए हैं और वहीं विद्यालय परिषद के अंदर ही ऑफिस में ही गाली गलौज कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि उनका जब हम वीडियो बना रहे थे ऐसे कृत्य का, तो थोड़ा धमकी भी हमें उन्होंने दिया। जी। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अगर वो पैर रख करके टेबल में ऐसा कुछ कर रहे थे तो ये तो घोर अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर किन्हीं मीडिया कर्मी को, जिनको अपने प्रधानमंत्री जी ने और अन्य वरिष्ठ जगह से मान्यता मिली हुई है, अगर उनके साथ वो ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो ये तो और ज़्यादा निंदनीय बात है। और मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगा और जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे मैं वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराऊंगा इस बात से। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश के जवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।